हमने पिछले एपिसोड में देखा था कापका के मुंह के अंदर काइजू घुस जाता है और कापका दर्द के मारे छटपटा रहा होता है। रेनो सर, आपको क्या हुआ? क्या आपको दर्द हो रहा है? फिर तभी रेनू देखता है कि कापका काइजू में बदल गया होता है और फिर रेनू का चेहरा कुछ इस तरह हो जाता है और चिल्लाने लगता है। अरे यार, ये मैं हूँ, सच में मैं हूँ। और ये सुनने के बाद रेनू थोड़ा सा शांत होता है और उसके बाद पीछे से एक बुढ़ा अंकल देखता है। उस काइजू को देखने के बाद फिर फोन लगाने लगता है। ये तो फोन लगा रहा है, हमें बताना होगा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी कापका सर स्माइल कीजिए। और उसके बाद कापका एक डरावना वाला स्माइल देता है जिससे वो बूढ़ा डर जाता है और बेहोश हो जाता है। और उसके बाद कापका उसको देखने के लिए सामने जाता है और दीवार में सहारा लेता है, लेकिन उसके सहारा लेते ही वो दीवार चकनाचूर हो जाता है। अरे यार, मैं तो सच में काजू बन गया हूँ। दीवार टूटने की आवाज इतनी जोर से होती है कि सभी पेशेंट बाहर आ जाते हैं और वो सभी कापका को देखते हैं जो काइजू बना हुआ होता है। जल्दी हमें यहाँ से भागना होगा। और उसके बाद कापका खिड़की से भागने के लिए खिड़की जैसे ही खोलता है वैसे ही खिड़की सहित दीवार भी टूट जाता है। आखिर ये मेरे बॉडी के साथ हो क्या रहा है? और उसके बाद रेनू और कापका वहाँ से भाग जाते हैं। हॉस्पिटल के थोड़ी दूर भागने के बाद कापका सर, क्या आप एक काजू हो? ये बात तो मुझे भी नहीं पता, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। अरे लग गई। अब क्या लग गई? मुझे अभी जोर से सुसु लग रही है। अभी अभी कोई ये टाइम है? इससे मैं अभी और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप ये कैसे करोगे? आपका फाटक तो बंद है। अरे ये बहुत ही गलत होगा, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। और उसके थोड़ा देर बाद कापका के सीने से एक पानी की धार निकलती है। हाँ, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल वही है। कापका के सीने में पेशाब की धार निकलती है। अब मेरे से कोई लड़की शादी नहीं करेगी। मैं मर गया, मैं मर गया, अब मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। यहाँ मेरी फटी पड़ी और आपके यहाँ पर शादी की पड़ी है। जल्दी यहाँ से उठो, हमें और दूर जाना है। और उसके बाद रेनू को एक खाली बिल्डिंग दिखता है। कापका सर, जल्दी इधर आइए, लगता है ये बिल्डिंग खाली है, हमें यहाँ पर छुपने का अच्छा मौका मिलेगा। और उसके बाद रेनू और कापका उसके अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद कापका को एक काइजू का आने की एहसास होता है। ये क्या, कुछ आ रहा है? आखिर क्या आ रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो जमीन के नीचे से आ रहा है। फिर उसके बाद इमरजेंसी अलार्म बजता है और हमें पता चलता है कि शहर के बीचों बीच एक काइजू निकलता है। और उसके बाद डिफेंस फोर्स के सोल्जर दो भागों में बांट जाते हैं और कुछ सोल्जर कापका की तरफ चले जाते हैं जो काइजू बना होता है और कुछ उस नए काइजू की तरफ चले जाते हैं। और उसके थोड़ी देर बाद हमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है। उस छोटी सी बच्ची की माँ मलबे में दबी होती है जिससे वो रो रही होती है और वो छोटी सी बच्ची अपनी माँ को मलबे से निकालने के लिए बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है। और उसके बाद वो बड़ा सा काइजू उस छोटी सी बच्ची को देख लेता है और उसे खाने वाला होता है, लेकिन वहाँ कापका आके एक जबरदस्त घुसा मार के उसे साइड कर देता है। वाह, मैं वाकई में बहुत ताकतवर हो गया हूँ। ओह, क्या तुम ठीक हो छोटी बच्ची? और वो छोटी सी बच्ची कापका से डरती है। अरे मुझसे डरो मत, लगता है मुझे स्माइल करके इसे शांत करना पड़ेगा। और उसके बाद कापका एक खूंखार वाला स्माइल देता है जिससे वो बच्ची रोने लगती है। अरे रो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। कापका सर, क्या आप ठीक हो? और उसके बाद कापका उस मलबे को हटाता है। चिंता मत करो छोटी बच्ची, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। और उसके बाद वो बड़ा सा काजू फिर से दोबारा आ जाता है। ठीक है रेनू, तुम इन सबको लेकर निकलो। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे? मैं इसे जोरदार एक मुक्का मारूंगा। और उसके बाद कापका अपने फुल पावर से उस बड़े से काजू को एक जोरदार घुसा मारता है जिससे वो काजू सुतली बम की तरह फट जाता है और बिखर जाता है। और उसके थोड़ी देर बाद डिफेंस फोर्स के ऑफिसर वहाँ पास आते हैं। उस जगह के ऐसे नजारे को देख के सभी सोल्जर हैरान होते हैं। आखिर यहाँ पास हुआ क्या? ये किसने किया? क्या तुम मुझे बता सकती हो छोटी बच्ची, आखिर यहाँ हुआ क्या? जिस काजू को तुमने देखा आखिर वो कहाँ गया? लेकिन वो बच्ची डर के मारे कुछ कह नहीं पा रही होती है। डरो मत, मैं वादा करती हूँ सभी काजू को खत्म कर दूंगी। क्या सच में? मगर आप प्रॉमिस कीजिए कि उस अच्छे वाले काजू को नहीं मारिएगा जिसने मेरी मम्मा की जान बचाई। और उसके अगले दिन हमें न्यूज में बताया जाता है काजू नंबर 8 लापता है, उसकी खोज अभी तक जारी है। और उसके बाद रेनू के सुपरवाइजर कहता है, रेनू सुनो, तुम्हारा और कापका का कुछ लेटर आया है। और उसके बाद रेनू उस लेटर को खोल के देखता है और रेनू डिफेंस फोर्स के एग्जाम में पास हो गया होता है। और उसके बाद कापका रेनू के पास लेटर पहुँचाने चला जाता है और रेनू कापका के पास पहुँचने के बाद फिर से काजू बने हुए हो? माफ करना, अभी नॉर्मल फॉर्म में आता हूँ। अभी देखो, अभी तो ठीक है ना? अभी भी आपका मुंह बचा हुआ है। और उसके बाद कापका अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। आपने डिफेंस फोर्स के एग्जाम में पास कर लिया है? क्या सच में? आखिरकार मैं डिफेंस फोर्स के एग्जाम में पास हो गया, लेकिन दूसरे ट्रायल में बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं दूसरे ट्रायल में पास नहीं हुआ तो मेरा कभी भी सपना पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा और एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब मैं कैप्टन मीना के साथ साथ लड़ाई करूंगा। और यही एपिसोड खत्म होती है।